Hello, students. How are you? I hope you all will be fine. So, we are reading chapter 9 Urban Urban Livelihood of Civics. So, let's continue from page number 79. Like Bachchu Manji, a large number of people in the city work on the streets. In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. They sometimes sell things or repair them or provide a service. तो जिस तरह बच्चू मांझी है ना, लाइक बच्चू मांझी, बहुत सारे लोग सिटी में ऐसे ही गली गली मोहल्लों मोहल्लों में वर्क करते हैं। ठीक है, अहमदाबाद के एक सर्वे से पता चला कि लगभग 12% वर्कर्स है ना, लगभग 12% ऑफ ऑल वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। 12% लोग जो हैं वो मोहल्लों गलियों में काम करते हैं, है ना। कई बार वो कौन कौन से काम करते हैं? चीज़ों का बेचने का और चीज़ों को रिपेयर करने का। ठीक है, वो खुद का काम करते हैं, है ना। वो किसी की अंडर वर्क नहीं करते, दे वर्क ऑन देयर ओन। ठीक है, किसी के अंडर में वर्क नहीं करते हैं, वो अपना खुद ही वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं और आगे उसे सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सफल बनाने की कोशिश करते हैं। वो दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेस। वो प्लान बनाते हैं कि कितना हमें खरीदना है ना, कैसे खरीदना है, कैसे शॉप सेट करना है हमें, है ना। तो उनकी जो शॉप्स होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, है ना, क्योंकि कई बार जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी शॉप्स को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो रोड के किनारे या गली मोहल्लों में गवर्नमेंट के प्लेस पर दुकान लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो शॉप्स होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, है ना। कई बार तो सिर्फ पेपर या कार्डबोर्ड रखकर ही उसमें वो अपनी दुकान लगा लेते हैं। कई बार कुछ पोल्स गाड़ लेंगे और उसी में चीजें टांग कर उनका शॉप बन जाता है ना। वो अपना ही कार्ट, अपना ही हाथ ठेला यूज करते हैं। ठीक, अपना जहाँ दुकान लगाते हैं वहाँ सिंपल सी प्लास्टिक शीट फैला लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर ही उनकी दुकान लग जाती है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों इसलिए करते हैं, परमानेंट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि पुलिस जो है कभी भी आकर उनकी शॉप को डिसमेंटल मतलब खराब कर सकती है ना। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिटी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहां पर इन्हें एंटर करने की इजाज़त भी नहीं है। वेंडर्स जो हैं वो अपनी चीज़ें बेचते हैं, है ना। जो दुकान वेंडर यहाँ पर कहा गया है, जो रोड के किनारे जो दुकान लगाते हैं लोग, है ना, उन लोगों के लिए है जो खुद से ही घर पर वो प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को और उसके बाद फिर लाकर उसे किनारे, रोड के किनारे लगा लेते हैं दुकानें और उसके बाद उसे बेचते हैं, है ना। वो कोई भी चीज़ें अगर बेचने का सोचते हैं तो उसे पहले परचेस करेंगे, उसे साफ करेंगे, फिर उसे बनाएंगे बेचने लायक। जैसे आपने देखा होगा जो रोड के किनारे ठेले में समोसे, आलू बंडे वगैरह, स्नैक्स वगैरह जो होते हैं या कुछ फूड होते हैं, है ना, लगाए जाते हैं, उनकी तैयारी वो कहाँ करते हैं? घर से ही ना करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो घर से तैयार करके वो लेकर आते हैं, है ना। तो लगभग ऐसे ही 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, है ना, गली मोहल्लों में दुकान लगाने वाले लोग। ठीक है, कंट्री में और कंट्री के अर्बन एरियाज में देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज, है ना। स्ट्रीट वेंडिंग वॉज टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू डू पीपल वॉकिंग। अब वो लोग सिर्फ दुकानें कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर फुटपाथ पर, जहाँ पर लोग चलते भी हैं, ट्रैफिक की वजह से फिर रोड के किनारे बिल्कुल लगाने मिलता नहीं है, तो जहाँ फुटपाथ होता है फुटपाथ पे ही लगा कर बैठ जाते हैं। वहीं से लोग चलते हैं, वहीं उनकी दुकानें भी होती हैं, है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए फिर? लोगों का तो हक है ना कि उनको भी बेनिफिट मिले,
उन्हें भी कोई ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ पर वो अपनी दुकान लगा सकें, अपनी आजीविका चला सकें, आजीविका चलाने के लिए कुछ पैसे अर्न कर सकें। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ के बारे में सोचा और उसके बाद लॉ को मॉडिफाई किया उनने, है ना। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इधर उधर दुकानें लगाने के लिए उनने मना किया, है ना, और उनको एक प्लेस दिया, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी दुकान लगा सकें और वो भी फ्री, ठीक है। तो हॉकिंग जोन्स जो होते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं टाउन्स और सिटीज में, है ना। ये भी सजेस्ट किया जाता है कि मोबाइल वेंडर्स जो हैं वो अलाउ करें, है ना, कि वो आसपास आसानी से घूम सकें। हॉकर्स को ज़रूरत है कि वो कमिटीज़ का पार्ट बने और आसानी से वो डिसीजन ले सकें कि किसके हित में क्या अच्छा है। ओके, नाउ इन द मार्केट। तो वही गर्ल्स जो आपस में बात कर रही थी वो जब मार्केट पहुंची तो उनने बताया, उनकी जुबानी सुनिए, कि जब हम मार्केट पहुंचे तो वहाँ पर दुकानें जो हैं वो अभी लगना शुरू ही हुई थी, है ना, लेकिन उस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन था। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, कि मतलब जैसे एक स्वीट की दुकान है तो स्वीट की ही बहुत सारी शॉप्स, ठीक है, टॉयज़ की है तो टॉयज़ की ही, है ना। तो एक तरफ से ऐसे शॉप्स लगी हुई थी। तो वहाँ पर एक डेंटिस्ट क्लिनिक था, है ना, एक किनारे पर। तो मेरी कज़न जो है वो उसने अपॉइंटमेंट ले रखा था डेंटिस्ट से। तो सबसे पहले हम वहाँ गए क्योंकि हम अपना टर्न मिस नहीं करना चाहते थे। तो हमने वहाँ पर थोड़ी देर एक रूम में वेट किया जब तक उनने हमें अंदर बुलाया नहीं। उसके बाद फिर डेंटिस्ट ने मेरी सिस्टर के टीथ को, है ना, एग्ज़ामिन किया और उसको बोला कि आपके जो माउथ है उसमें कैविटी हो रखी है ना टीथ में, तो उसे फिल कराना होगा। मतलब छेद जो फिल हो कराते हैं ना, छेद हो जाते हैं कई बार दांतों में, तो उसको फिल कराना पड़ेगा। तो मेरी कज़न जो थी वो डर गई थी, है ना। उसने सोचा कि ये जो प्रोसेस है वो कितना पेनफुल होगा, एक तो दांत की वजह से वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से ये सब भी, है ना। तो डेंटल क्लिनिक से निकलने के बाद वो मुझे एक गारमेंट शोरूम, मतलब जो कपड़ों का शोरूम होता है ना, वहाँ ले गई, क्योंकि मैं कुछ रेडीमेड कपड़े खरीदना चाहती थी। शोरूम में 3 फ्लोर्स थे और प्रत्येक फ्लोर में डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स थे। तो हम लोग 3rd फ्लोर में गए जहाँ पर गर्ल्स के लिए कपड़े मिल रहे थे, ठीक है। नाउ हरप्रीत एंड वंदना, यहाँ पर हरप्रीत और वंदना, हरप्रीत जो है शॉपकीपर है, शॉपकीपर की वाइफ है वंदना, ठीक है, ये बिजनेस पर्सन है। तो माय फादर, हरप्रीत यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे फादर एंड अंकल, है ना, मेरे पापा और मेरे चाचा एक स्मॉल शॉप में वर्क करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स, जब त्योहार का समय होता था, तो मैं या संडे के टाइम में मैं और मेरी मम्मा उनकी हेल्प के लिए दुकान पर आते थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस वर्क करना कब से स्टार्ट किया, जब से मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तब से मैंने यहाँ पर आकर रेगुलर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। हमने ये शोरूम ओपन किया कुछ सालों के पहले ही, है ना। तो वहाँ पर वंदना बताती है कि मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा हटकर है। इस समय जो है लोग वो रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं आजकल, है ना। सिलवाने से बेहतर वो रेडीमेड कपड़े लेना पसंद करते हैं। तो इस समय ये ट्रेंड चल रहा है रेडीमेड गारमेंट्स का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमारे शोरूम के लिए हमने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। हमने ज़्यादातर मटेरियल शोरूम को बनाने के लिए, है ना, अच्छे से रखने के लिए मुंबई से ज़्यादातर मटेरियल ख़रीदा है और अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से, ठीक है। कुछ मटेरियल नोएडा और गुड़गांव से भी आया है जो कि दिल्ली के पास है।
हमने कुछ ड्रेस आइटम्स फॉरेन कंट्रीज से भी मंगाई हैं। ओके, यहाँ देखें, यहाँ पूरा आपको शहरी जीवन बताया जा रहा है कि शहर में दुकानें, शॉपकीपर्स, है ना, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये स्टोरी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो। ओके।